भारत का राजनीतिक विपक्ष पिछले कुछ सालों से जिस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहा है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत का राजनीतिक विपक्ष ना होकर किसी शत्रु देश का सत्ता पक्ष हो। भारत की हर एक तरक्की पर इनको दिक्कत होने लगती है, ये भारत को ही घेरने लगते हैं। बीजेपी और मोदी जी के चक्कर में ये भारत के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। और मैं ये पिछले 2014 से देख रहा हूं, जब से मोदी जी ने सत्ता संभाला है तब से यही हाल है। भारत कहीं भी तरक्की करे, भारत कुछ भी अच्छा करे, ये तुरंत सवाल खड़ा कर देते हैं। अभी जब कुछ दिन पहले जब भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना था, तब भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। इन्होंने कहा आंकड़ा फर्जी है। जब भारत ये दिखाया जाता है भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तब भी ये कहते हैं पता नहीं कहां के आंकड़े हैं, यहां सब मर रहे हैं भूखे, तब भी ये विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब भारत दुश्मन देश पर स्ट्राइक करता है, तब भी ये कहना शुरू कर देते हैं कह रहे सब फर्जी है, हमको सबूत दिखाइए, कितने जहाज गिरे। इनके बयानों को पाकिस्तान जैसी मीडिया में चलाया जाने लगता है, जो कि यहाँ के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनके बयान वहां दिखाए जाते हैं। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विरोध होना जरूरी है, लेकिन क्या इस तरह का विरोध होना चाहिए कि पूरे विश्व के सामने अपने ही देश की फजीहत करवा दीजिए आप? ऐसा विरोध तो नहीं होना चाहिए ना। अभी एआई समिट हुई, जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष कितने बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आए हुए थे। हर कोई भारत की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव को देख रहा था। हर कोई तारीफ कर रहा था भारत की कि भारत निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगा। भारत में लोग जो है निवेश के संभावनाएं ढूंढ रहे थे कि भारत में निवेश करना चाहिए, लेकिन इनके कार्यकर्ता पहुंचकर वहां बदतमीजी करते हैं। और मैं यही कहता हूं, जब जब जैसे लगता है कि बीजेपी का थोड़ा ग्राफ नीचे गिर रहा है, ये ऐसी बेशर्मी वाली हरकत कर देते हैं कि बीजेपी का ग्राफ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सबको फिर से ये लगता है कि नहीं भैया, ये अगर भारत के प्रधानमंत्री का बन गया ना तो नाश कर देंगे भारत का। ये इतना भी जलन नहीं रखनी चाहिए। अगर देश तरक्की कर रहा है तो खुश होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई लड़िए आपस में, लेकिन विश्व के सामने अपने देश को शर्मसार मत करिए। और आज यही काम भारत का राजनीतिक विपक्ष कर रहा है। यही वजह है जो आप पिछले 3 पंचवर्षीय योजना से आप विपक्ष में ही बैठे हैं। और अगर आप ऐसी ही हरकत करेंगे तो आप आगे भी विपक्ष में ही बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।